आज का जो लेक्चर होगा वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर बेस होगा और इसके अंदर आर्टिकल 15, 16 सॉरी आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, राइट टू फ्रीडम जो है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है और ये इसके अंदर जो आर्टिकल आते हैं कौन कौन से आते हैं, देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके अंदर आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आते हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा वो पूरा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर बेस होगा। मतलब आर्टिकल 25 कवर करेंगे आज, 26 कवर करेंगे, 27 कवर करेंगे और 28। ठीक है, बस एक और नेक्स्ट लेक्चर आएगा, इसके अंदर हम फंडामेंटल राइट, इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, उसके बाद में हम जो फंडामेंटल राइट पूरे कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी स्टार्ट करेंगे। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है, देखिए, आर्टिकल 25 ये कहता है कि भाई आप किसी भी धर्म के हो, ठीक है, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के हो, आपको पूरी फ्रीडम मिली हुई है कि आप, देखिए, आपको फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोपिगेट। प्रोपिगेट क्या मतलब होता है इनका, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, राइट टू कंसाइंस का मतलब हो गया कि जो भी आप कंसाइंस या कंसियस जो भी कुछ पढ़ते हो आप पढ़ सकते हो, उसको प्रोनाउंस कर लेना। आपको राइट टू कॉन्शियस जो भी कुछ आप पढ़ना चाहो पढ़ लो, कंसाइंस मैं पढ़ता हूँ इसको। तो अब देखिए, पहला जो ये पार्ट है इसका, ये कहता है कि आपको फ्रीडम है कि आप अपने भगवान के साथ कैसे अपने आप को मोल्ड करना चाहते हो। मतलब आप कैसे अपना ध्यान भगवान के साथ लगाना चाहते हो, या आप अपनी मर्जी से किसी भी हो सकता है, आप किसी ईश्वर किसी आपके लिए कोई क्रिएचर हो, उस क्रिएचर में आप भगवान, आपको भगवान नज़र आता हो और आप उस क्रिएचर के साथ कैसा रिलेशन बनाना चाहते हो। देखिए, इसमें यहाँ पर कैसा रिलेशन बनाना चाहते हो, कोई यहाँ पर गलत चीज़ का रिलेशन नहीं बना सकते। आप उसकी कैसे पूजा करना चाहते हो, यहाँ पर एक्चुअली उसके बारे में बताया गया है। कि जैसे आपने हिंदू धर्म के बारे में देखा होगा, लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाकर ईश्वर के आगे खड़े होते हैं, ईश्वर की मूर्ति के आगे, और फिर वहाँ पर हाथ जोड़ते, आंखें बंद करते। और ऐसे ही मुस्लिम धर्म के अंदर और लोग मस्जिद जाते हैं, मस्जिद जाने के बाद वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। तो उनका इस टाइप से अगर आपका कोई धर्म है तो आपको पूरी फ्रीडम है, आप ऐसा कुछ भी कर सकते हो। क्रिश्चियन के अंदर जैसा आपको बताया कि वो अपने चर्चों में जाते हैं और कैसे उनका एक प्रेयर करने का तरीका होता है। तो अगर आपका कोई धर्म है तो आप अपने आप को अपने भगवान के साथ किसी भी फॉर्म में मोल्ड कर सकते हो, अपने आप को ढाल सकते हो। ठीक है। अब दूसरा आता है प्रैक्टिस राइट टू प्रोफेस। राइट टू प्रोफेस का मतलब भाई आपका धर्म है तो आप अपने धर्म को, आप हिंदू हो तो आप ओपनली उसको बोल सकते हो कि मैं भाई हिंदू हूँ और मैं हिंदू की, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं पूजा करता हूँ। आप मुस्लिम हो, आप बोलोगे कि मैं मस्जिद आता हूँ, 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ। तो ये आपका विश्वास है, ये आपका रिलीजियस विश्वास है। तो राइट टू प्रोफेस, आपको पूरी फ्रीडम दी गई है कि भाई आप अपने धर्म को ओपनली परफॉर्म कर सकते हो। ओपनली मतलब ओपनली आप कैसे करना चाहते हो और डिक्लेयर कर सकते हो, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये तो आपकी मर्जी है। दूसरा इसका पार्ट है कि राइट टू प्रैक्टिस, आप अपने धर्म की प्रैक्टिस। देखिए, हिंदू धर्म के अंदर आपने देखा होगा कि पूजा की जाती है, आरती की जाती है, और मुस्लिम धर्म के अंदर आरती उतारी जाती है। सॉरी, गलत बोल गया मैं यहाँ पर। मुस्लिम धर्म के अंदर वो नमाज पढ़ते हैं और आप ऐसा कुछ भी कर सकते हो। जो भी आपके हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या क्रिश्चियन के अंदर जो भी सेरेमनी या रिचुअल परफॉर्म होती है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। फोर्थ, राइट टू प्रोपेगेट। देखिए, आपका कोई धर्म है, लेट से हिंदू धर्म है, तो आप अपने धर्म को प्रोपेगेट कर सकते हो। मतलब आप पूरी इंडिया के हर जगह जाकर ये कह सकते हो, देखो भाई, देखो हिंदू धर्म में ऐसा लिखा हुआ है, वैसा लिखा हुआ है, हिंदू धर्म के ये फ़ायदे हैं, वो है, ये कर सकते हो। लेकिन आप ऐसा नहीं कि एक पर्सन आसाम के अंदर रहता है और वो मुस्लिम धर्म को फॉलो करता है, और आप आसाम गए हो और आसाम में जाकर आप इस मुस्लिम धर्म के पर्सन का आप कन्वर्जन करा दो। ऐसा नहीं है कि ये जो मुस्लिम था आप इसको हिंदू धर्म में कन्वर्ट करा दो फोर्सफुली। ठीक है, तो ये नहीं है हमारे यहाँ पर कि आप फोर्सफुली, हाँ, ये बंदा चाहे तो अपनी मर्जी से कन्वर्ट कर सकता है, आप इसको हिंदू धर्म के बारे में बता सकते हो, फिर ये खुद ही
अपना आप हिंदू धर्म अपना सकता है, लेकिन आप इसको फोर्सफुली कन्वर्ट करने के लिए नहीं बोल सकते हो। ऐसा आर्टिकल 25 के अंदर कहीं भी नहीं लिखा है। तो आप अपने धर्म को प्रोपेगेट कर सकते हो, फैला सकते हो, लेकिन एक पर्सन को ज़बरदस्ती आप फोर्सफुली एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल 26 के 26 किसके बारे में, एक और जो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये पूछा भी गया क्वेश्चन। जो आर्टिकल 25 है, जो सिख लोग होते हैं, सिख लोगों के आपने देखा होगा कि उनके जो गले में एक कृपान टंगा रहता है, चाकू टंगा रहता है, तो उनको ये सब कि वो अपने गले में अपने पास इसको रख सकते हैं। ऐसी आर्टिकल 25 में फ्रीडम दी गई है, ठीक है। वन वेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ द कृपान इज़ टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ द सिख रिलीजन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई किस आर्टिकल के अंदर ये लिखा गया है, ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था, और फिर आपसे पूछा गया था कि ये बताइए कि ये किस आर्टिकल के अंडर मतलब लिखा हुआ है। दूसरा आर्टिकल, आर्टिकल 26 देखिए, आर्टिकल 26 क्या कहता है। आर्टिकल 26 ये कहता है कि आपका सपोज करो आप हिंदू धर्म हो, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि रामकृष्ण मिशन, आपने सॉरी आपने मिशन के बारे में सुना होगा, स्वामी विवेकानंद के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। तो उन्होंने ये मिशन बनाया था, और ये एक्चुअली हिंदू धर्म के अंदर आता है, हिंदुज़्म के आता है। तो आप ये बोल सकते हो कि हिंदू धर्म की एक ब्रांच है ये। तो अगर आप इस रामकृष्ण मिशन को देखो तो एक राम कृष्ण मठ भी है। तो ये लोग क्या काम करते हैं, है तो हिंदू धर्म के ही अंदर है, लेकिन इनके ऑल इंडिया में जो है ब्रांचेज खुली हुई हैं, ठीक है। और जो रामकृष्ण मिशन है, इनको मानने वाले काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग, मतलब काफ़ी लोग इसको फॉलो करते हैं, इनके जो टीनेट्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 26 की बात, यही 26 इसी के बारे में बोलता है कि भाई आपका कोई आपके कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन है, जैसे कि रामकृष्ण मिशन, तो आप क्या काम कर सकते हो, क्योंकि देखिए ये एक, जैसे मैंने रामकृष्ण मिशन के बारे में बताया कि एक डिनोमिनेशन है, हिंदू धर्म के अंदर आता है। तो ऐसे ही मुस्लिम के अंदर कोई भी डिनोमिनेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्रिश्चियन के अंदर, किसी के अंदर। तो भैया आप जो है, अभी जो अब देखिए मैं बता दूँ, ये रामकृष्ण मिशन क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है। कैसी खरीद सकता है, कोई बिल्डिंग खरीद ली, फैक्ट्री खरीद ली, या फिर शेयर खरीद लिए किसी भी कंपनी के शेयर, तो भैया, या फिर कोई लैंड का टुकड़ा खरीद लिया 500 बीघे का। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है जिनको मूव करा जा सकता है और जिनको मूव नहीं करा जा सकता, तो ऐसी टाइप की प्रॉपर्टी खरीद सकता है ये, ठीक है। और दूसरा, जैसे ये रामकृष्ण मिशन, इनको पूरी आज़ादी है कि इस डिनोमिनेशन को जो फॉलो करने वाले लोग हैं, वो अपने धर्म की जो अफेयर है उसको पूरी तरह से मैनेज करें, ठीक है इनको। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि ये प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, और दूसरी एक और बात कि ये अपना जो इंस्टीट्यूशंस है उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे स्टेब्लिश करना है, या कोई चैरिटेबल फंड बनाना है नहीं बनाना, ये इनके ऊपर डिपेंड है, ये बना सकते हैं। लेकिन हाँ, एक ये जितना भी काम करेंगे, जैसे इन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, शेयर खरीद लिए, या फिर कोई लैंड का टुकड़ा खरीद लिया, तो ऐसा नहीं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ बना कर रखे हुए हैं रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, वो उसको ही वॉयलेट करेंगे, नहीं, उसी के अंडर आपको जो भी काम करना पड़ेगा उसी के अंडर काम करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 26 देख लिया। आर्टिकल 27 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 27 ये कहता है कि भैया मैं आपको जरा इस आर्टिकल से पहले बताने से पहले जरा एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले जजिया कर था। तो जजिया कर जब आया, ठीक है, तो जजिया कर जब आया, जजिया टैक्स जब आया, तो जड जे था या क्या था, शायद ऐसी था, जज, चलो जो भी था। तो जजिया टैक्स जब आया, तो ये क्या काम करते हैं, नॉन मुस्लिम पर इम्पोज किया था, नॉन मुस्लिम पर, नॉन मुस्लिम, जैसे हिंदू सिख हो गया, इन पर इम्पोज किया जाता। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक पर्टिकुलर कास्ट को जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट रख कर बनाया गया था कि भाई हाँ, जो है नॉन मुस्लिम को छोड़कर सब पर ये जो है टैक्स लगेगा। तो जैसे वो कहीं किसी भी मंदिर में मिलने के लिए जाते थे, मंदिर में पूजा करने के लिए जाते थे, तो वहाँ पर ये टैक्स उन पर लगाया जाता था कि भाई आपको, या फिर जैसे कि 4 धाम की यात्रा होगी, ऐसा कोई जाता है तो उन पर टैक्स लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये टैक्स में जो पैसा आया, वो तो फिर आप ये भी हो सकता है कि मुस्लिम धर्म को प्रमोट करने के लिए लगाएं। तो हमारे यहाँ पर आर्टिकल 26 यही कहता है कि भैया देखिए, आप किसी भी पर्टिकुलर धर्म पर कोई पर्टिकुलर टैक्स नहीं लगा सकते हो। टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं, फीस इम्पोज करने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप
ऐसा नहीं है कि जैसे मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कि आप ना लेट्स से कोई लेट्स से कि मुस्लिम है, मैं यहाँ पर मुस्लिम्स का ही ले लेता हूँ कि आप एक टैक्स लगा दिया मुस्लिम पर कि भैया आप जो मुस्लिम हो अगर आप दाढ़ी रखते हो तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे हर मंथ के। फिर उसके बाद में ये 100 ऐसी कोई सरकार लॉ बना दे, मतलब मैं ऐसा पर्टिकुलर टारगेट नहीं कर रहा हूँ किसी भी कम्युनिटी के, बस मैं समझाना चाहता हूँ। फिर ये जो 100 रुपये आए, फिर आप इसको हिंदू हिंदू के जो मंदिर होते हैं उनको टेम्पल्स होते हैं उनको बनाने में यूज़ करो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप पर्टिकुलर धर्म को टारगेट कर रहे हो और एक पर्टिकुलर धर्म को इस पैसे ये जो टैक्स लगाया आपने 100 रुपये, इस टैक्स आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट कर रहे हो। तो हमारे यहाँ पर ऐसी फ्रीडम नहीं दी हुई, हमारे यहाँ पर साफ साफ बोला भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप टैक्स पे नहीं कर सकते हो, किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन से टैक्स नहीं वसूल कर सकते हो और एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन को आप प्रमोट नहीं कर सकते हो। हाँ, फीस ले सकते हो। जैसे देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे लोग चार धाम की यात्रा करने के लिए जाते हो तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने भैया कि वहाँ पर आपसे वो फीस लेंगे कि भाई आप फीस देनी पड़ेगी कि आपको ये जो है ये जो यात्रा आप कर रहे हो ये 10 दिन की यात्रा होगी और आपको जो है इसमें इतना फीस लग जाएगी, चार्ज लग जाएगा भाई कि लेट से 500 रुपया चार्ज लग जाएगा। तो ऐसी फीस लगा सकते हो आप, लेकिन टैक्स नहीं लगा सकते हो कि आप कहने लगो कोई की हम 10 दिन की यात्रा पर जाना है तो आप फिर कहोगे भैया आप हिंदू पर ये जा रहे हो तो आपको 5% टैक्स देना। तो ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो ये इससे भी ये सब 27 के अंदर मना किया गया भाई आप पर्टिकुलर रिलीजन पर टैक्स नहीं लगा सकते हो और किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल 28 ये कहता है कि देखिए भैया मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे सरकारी स्कूल, आपने नाम सुना होगा सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल, कॉलेज भी होते हैं सरकारी स्कूल। तो आप अब यहाँ पर तो सभी लोग जाते हैं, मुस्लिम के लोग जाते हैं, हिंदू और क्रिश्चियन सभी लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं। तो आप इस स्कूल के अंदर, ये जो सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट ने इसे पूरी तरह से मेंटेन किया हुआ, गवर्नमेंट के फंड से ये पूरा मेंटेन है। तो आप इसमें कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हो। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का मतलब मान लो आप सपोज करो कि ये बोलो जैसे कि मान लो हिंदू का कोई आप मतलब हिंदू से रिलेटेड कोई भी आप ज़बरदस्ती इन्फोर्स नहीं कर सकते हो यहाँ के बच्चों पर कि भाई आपको पर्टिकुलरली ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपको जो है हिंदू धर्म ही मानना है, या आपको ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि देखिए सब लोग जा रहे हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो आप ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर हिंदू धर्म के ही यहाँ पर जो है एक हिंदू धर्म को प्रमोट करो, आप ऐसा नहीं होगा भैया। ये तो इनकी मर्जी है, मुस्लिम और हिंदू और क्रिश्चियन की मर्जी है कि वो अपने धर्म को माने। और आपने जो इंस्ट्रक्शन हो सकता है कि आपसे बोला जाए कि भाई चलो कल दीपावली है या आप अगर रंग लगा सकते हो, तो ये अलग बात है। ये कोई यहाँ पर मतलब किसी ये इंस्ट्रक्शन देना नहीं हो गया। लेकिन हाँ, इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि आप एक कंपल्सन इम्पोज कर देना कि भाई आपको यही करना है, इसी धर्म के अकॉर्डिंग ही करना है। तो हाँ, कोई अगर प्राइवेट स्कूल हो तो भैया वो अपना कोई कर सकता है कि भैया ठीक है, उनका क्रिश्चियनों का होगा तो वो क्रिश्चियनिटी की वो अपना आप इस ये होते हैं कौन सेंट मैरिज वाले होते हैं। सेंट मैरिज में अगर आपने देखा तो क्रिश्चियनिटी को काफ़ी फॉलो किया जाता है। तो आप ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा है सेंट मैरिज के बच्चे। तो ये जो है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो है इस टाइप का जो इंस्ट्रक्शन है प्राइवेट में अलाउ होता है, लेकिन जहाँ पर गवर्नमेंट ने पूरा मेंटेन करके रखा हुआ है ऐसे स्कूलों को, तो इसको गवर्नमेंट के फंड से मेंटेन किए गए थे, वहाँ पर ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है, वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अलाउ नहीं है। तो ये हमारा लेक्चर आज का यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट पूरे कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखेंगे। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करे थे, मैं सोच रहा हूँ कि अलग एक सीरीज लाता हूँ टेस्ट की जो अलग ही चलेगी। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।